श्री सीताराम, हर हर महादेव। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे श्रावण शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका महात्म्य क्या है इसकी पूजा विधि, इस दिन हमें क्या विशेष कार्य करने चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें आपको श्रावण शिवरात्रि के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है और इसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत से लोग तो वर्ष की सभी शिवरात्रि का व्रत करते हैं और जैसे कि ज्यादातर लोग पूरे वर्ष में जो एक महाशिवरात्रि आती है, जो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, और वह महाशिवरात्रि पूरे भारत वर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है और उस दिन हम खूब भगवान बाबा की व्रत पूजा अर्चना आराधना करते हैं। तो जिस प्रकार से और जितनी महत्वपूर्ण वह फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि है, जो चतुर्दशी तिथि है, जितना महत्व रखती है उतना ही उतनी ही महत्वपूर्ण सावन माह की भी शिवरात्रि होती है। इस दिन भी शिव भक्त बाबा भोलेनाथ की व्रत रख कर पूजा अर्चना आराधना करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि वर्ष 2025 में सावन माह की शिवरात्रि कब मनाई जाएगी। तो देखिए, जो चतुर्दशी तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी। तो चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर और फिर चतुर्दशी तिथि का विश्राम होगा 24 जुलाई को सुबह यानी कि रात्रि में 2:28 पर। तो उदया तिथि का मान रखते हुए सावन माह की शिवरात्रि 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना की जाएगी। तो देखिए, जो शिवरात्रि पर्व होता है, तिथि होती है, या बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को पूर्ण रूप से समर्पित होती है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जो शिवरात्रि होती है वह बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इसीलिए शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना आराधना करने वाले जो भक्त होते हैं तो उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वह प्रेममय होता है, सामंजस्यपूर्ण होता है, सुख शांति बनी रहती है उनके रिश्ते में। और विशेष रूप से जो शिवरात्रि है या माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना विवाहित महिलाओं और कुमारी कन्याओं के लिए होती है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन जो भी विवाहिताएं जो हैं वो पूजा अर्चना आराधना करती हैं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। और जो कुमारी कन्याएं होती हैं और जो बालक होते हैं यानी कि हमारे जो भाई हैं, वह भी शिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं एक श्रेष्ठ जीवन साथी की कामना करके। तो जो लोग इस तरह से पूजा अर्चना करते हैं तो उन पर बाबा भोलेनाथ जरूर कृपा करते हैं, क्योंकि जितने भी गृहस्थ लोग हैं वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना आराधना जरूर करते हैं। जो लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं उन्हें भी बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए एक सफल गृहस्थ जीवन अपना व्यतीत करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें इस दिन किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करनी है। तो देखिए, शिवरात्रि वाले दिन आपको सुबह स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें और सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प जिस प्रकार से भी आपको व्रत करना है, निर्जला करना है, जल फल पे करना है, जिस प्रकार से भी करना हो तो आप वह अपने व्रत के संकल्प में जरूर बोलें। और फिर यदि आसपास आपके घर के मंदिर है तो आप मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करें, और नहीं तो आप अपने घर पर एक चौकी पर माता शिव परिवार की फोटो रख लें और फिर उसी पे आप भगवान की पूजा करें। हो सके तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें। देखिए, सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो यदि आप पूरे महीने में एक दिन भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करते हैं व्रत रख कर, तो क्योंकि बहुत से लोग जैसे सावन के सोमवार का व्रत नहीं कर रहे हैं, तो वह यदि इस पूरे महीने में एक दिन भी व्रत कर लेते हैं तो उन्हें बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद कृपा उन्हें उतनी ही प्राप्त होगी। तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, उनका पंचामृत
पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल जरूर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और उन्हें चंदन लगाएं, पुष्प इत्यादि चढ़ाएं। माता पार्वती का भी पूजन अर्चन करें और उन्हें भी सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता को लाल चुनरी अर्पित करें, मेहंदी अर्पित करें, चूड़ियां अर्पित करें, हरे रंग की या लाल रंग की, बिंदी, सिंदूर, आलता या जो मुख्य जो वस्तुएं होती हैं श्रृंगार की, वह आप माता को जरूर अर्पित कीजिए। और उसके बाद फिर आप धूप दीप दिखाएं, आरती इत्यादि करें और इस प्रकार से आप भगवान का पूजन अर्चन करें। अब पूजा आपको कौन से मुहूर्त पे करनी है यह भी जान लीजिए। तो देखिए, क्योंकि देखिए कोई भी पूजा जैसे हम करते हैं और शुभ मुहूर्त पे करते हैं तो उसका हमें ज्यादा अच्छा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो पूजा के लिए देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय जो रहेगा वह सुबह 4:15 से 4:56। इस समय पर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना यदि करते हैं तो उसका आपको ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर आपको विजय मुहूर्त प्राप्त होता है जो कि दोपहर में रहेगा 2:44 से 3:39। यह जो समय है यह विजय मुहूर्त का समय बताया जा रहा है। तो इस समय पर भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैसे अपने हिंदू सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, उनके जलाभिषेक के लिए निशिता काल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। निशिता काल में की गई पूजा अर्चना आराधना बहुत जल्द सिद्ध होती है और बहुत जल्द बाबा भोलेनाथ उस पूजा को स्वीकार करते हैं और उसका पुण्य फल प्राप्त कराते हैं। तो जो निशिता मुहूर्त है वह भी जान लीजिए। निशिता मुहूर्त आपका रहेगा 24 जुलाई की रात्रि में, रात्रि कहें या सुबह कहें तो 12:07 से 12:48 तक जो समय है वह निशिता काल माना जा रहा है। और आपको 41 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना करके अपनी विशेष मंगल कामनाएं आप पूरी कर सकते हैं। तो जो यह सावन माह की शिवरात्रि है यह बेहद खास है और इस दिन शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना करके उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि व्रत से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, हर हर महादेव।